आज की इस वीडियो में हम वुड के संपूर्ण यूज के बारे में देखेंगे। इसके जितने भी यूज होते हैं यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक आज हम वुड को यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक बात आप याद रखना, आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी इंग्लिश बोलते हैं उसमें से 50% जो शेयर है वो वुड का है। आपने देखा होगा नेटिव स्पीकर्स को, वो वुड को ज्यादा यूज करते हैं, हर एक चीज में वुड को बीच में घुसा देते हैं। तो वुड को आज आपको अच्छे से समझना है और इसकी कंप्लीट जो इंग्लिश है, इसकी जो कंप्लीट हिंदी सेंस है, वो सब कुछ मैं आपको आज करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स को देखेंगे, वुड के कुछ रूल्स को। तो देखिए जो वुड है इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जो वुड भी हम पढ़ेंगे उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर वर्ब की तो 3 ही फॉर्म होती है, ये फोर्थ फॉर्म कहाँ से आ गई? तो आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर पढ़ते हैं ना, उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। वुड हैव टू, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वुड हैव बीन, इसके साथ वर्ब की फिर से फोर्थ फॉर्म यूज होगी, क्योंकि इसको हम कंडीशनल सेंटेंस की तरह लेकर चलेंगे। अब एक बात और आपको याद रखनी है, ये जो वर्ब्स की फॉर्म है इनको आपको याद रखना है। और हाँ, ये जो वुड है ये सभी पर्सन के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ एक जैसा रहेगा। कुछ बच्चे करते हैं वुड के साथ यदि वहां पर ही सी इट आ जाता है सब्जेक्ट में तो हैव को हैज कर देते हैं। आपको ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है, वरना आपका पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा, आपका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और सामने वाला समझेगा आप पर इंग्लिश आती ही नहीं है। ये जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको ऐसा ही यूज करना है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये किसी भी पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है, किसी के भी साथ चेंज नहीं होगा। सबके साथ जैसा है ऐसा ही रहेगा और सबके साथ एक जैसा यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे वुड से। वुड का मतलब है काम करेगा, या फिर जो फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी होती है उसमें यूज होता है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी क्या है और काम करेगा इसका सेंस क्या है, वो सब कुछ हम एग्जांपल्स में देखेंगे। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए जो कि आपका सेंटेंस बनाने में यूज होगा। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे। अब देखिए, उसने कहा वह करेगा। उसने क्या कहा कि वह करेगा, तो यहां पर इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है ही सेड दैट ही वुड डू। अब यहां पर देखिए, उसने कहा वह करेगा, मतलब ये बात उसने पास्ट में ही बोल दी थी मेरे से कि भाई वह भी करेगा। अब मान लीजिए कोई काम था करने के लिए और उस टाइम पर मैं उसके साथ था, तब उसने मुझसे बोला था कि भाई हाँ मैं भी करूंगा। अब वो टाइम मेरे लिए पास्ट हो चुका है और अब मैं जब खड़ा हूं तो अब मेरे लिए ये प्रेजेंट है। तो अब मैं बोल रहा हूं अपने दोस्तों से, यार उसने कहा था मेरे से कि वो भी करेगा, ही सेड दैट ही वुड डू। इस तरह से मतलब उसने जब किसी ने कोई काम पास्ट में कहा था करने के लिए, फ्यूचर के लिए, तब आपको यूज करना है वुड का, काम को करेगा। अब है लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब है जैसे कि सीता आएगी, तो मैंने लिखा हुआ है सीता वुड कम। इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं विल का यूज भी तो कर सकता था, सीता विल कम। देखिए जब किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी, संभावना कम हो, मैं यहां पर यदि विल का यूज कर देता तो जो सामने वाला बंदा है ना वो समझता है पक्का सीता आएगी, पक्का, क्योंकि इसने विल का यूज कर दिया। लेकिन अब मैंने यहां पर यूज कर दिया है वुड, तो अब सामने वाले को लग रहा है कि हाँ भाई उसके आने के चांस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पक्का ही आएगी। आने के चांस हैं लेकिन पक्का नहीं है। तो इस तरह से लेस पॉसिबिलिटी में भी हम वुड का ही यूज करते हैं। वह तुमसे मिलेगी, तो बोला है सी वुड मीट यू, सी वुड मीट यू। अब यहां पर ये जो वुड हमने लगा दिया ना, इससे जो पॉसिबिलिटी है ना तुमसे मिलने की वो थोड़ी कम हो गई है। यदि मैं विल का यूज कर देता तो पॉसिबिलिटी पूरी 100% रहती कि हाँ भाई वो तुमसे मिलेगी, तुम वहां पर पहुंच जाना टाइम पर। लेकिन अब मैंने वुड का यूज कर दिया, मतलब संभावना कम है। उसने मुझसे बोला तो है कि हाँ भाई वो उससे मिलेगी, लेकिन उसने पक्का नहीं बताया कि भाई मिलेगी ही। समझ में आ गया? तो इस तरह से वुड का आप 2 तरह से यूज करेंगे, कम पॉसिबिलिटी में और कोई किसी काम को करेगा। ये बात किसी ने पास्ट में ही कह दी थी फ्यूचर के लिए। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है काम कर रहा होगा।
देखिए इसमें काम कर रहा होता, ये वाले जो सेंस है ना, रहा होता, रहे होते या फिर करता, करते, ये जब जो सेंस हैं ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेज में निकलते हैं। किसमें? कंडीशनल सेंटेंसेज में। उसका भी मैंने एक एग्जांपल आगे लिया है, उसमें मैं आपको उसे समझा दूंगा। लेकिन यहां पर ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वन लाइन सेंटेंसेज हैं, यानी कि एक सेंटेंस में ही पूरा जो वाक्य है आपका वो खत्म हो जाता है। इसमें हमें किसी दूसरे सेंटेंस को, दूसरे वाक्यों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां पर काम कर रहा होगा, इसका मतलब है कि आपके हिसाब से कोई व्यक्ति अभी इसी टाइम पर किसी काम को कर रहा होगा। अब जैसे मैं आपसे बोलने लगूं कि यार वो अभी तो खेल रहा होगा, मतलब मैंने सिर्फ अंदाजे से बोला है, मुझे पक्का तो नहीं पता कि वो खेल ही रहा होगा। जब आप किसी के द्वारा या फिर किसी काम के लिए कोई अंदाजा लगाते हैं कि भाई आपको 100% पक्का पता नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से बोलते हैं हाँ यार ऐसा हो रहा होगा। यदि आपको 100% पता होता तो इसमें आप होगा क्यों लगाते? आप ये बोलते ना वह काम कर रहा है, आपने बोला वह काम कर रहा होगा, बोल आप अभी के लिए रहे हैं, इसको भी और उसको भी, लेकिन उसमें आपको कन्फर्म है और इसमें आपको कन्फर्मेशन नहीं है। इस तरह से इन दोनों में फर्क है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड भी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है इसे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए वह पढ़ रहा होगा, तो बोला है ही वुड बी स्टडिंग, ही वुड बी स्टडिंग। अब कोई व्यक्ति आया, यानी कि मान लीजिए आपका दोस्त आया और आपसे बोलने लगा यार चल उसको बुलाने के लिए चलते हैं। अब आपके मन में ख्याल आया यार वो तो अभी पढ़ रहा होगा, अभी नहीं, उसे 1 घंटे बाद बुलाने के लिए चलेंगे। अब ये आपने सोचा है कि क्योंकि आप जानते हैं कि वो इस टाइम पर पढ़ता रहता है, तो आपने बोला कि वो भी पढ़ रहा होगा, थोड़ी देर बाद चलेंगे, 1 घंटे बाद चलेंगे, 2 घंटे बाद चलेंगे। तो मतलब आपने अपने हिसाब से कोई चीज़ बोल दी, आपको कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आपने पास्ट के रिकॉर्ड को देखा, उसके पास्ट के जो उसका कार्य करने का ढंग है उसको देखा, उसके हिसाब से प्रेजेंट में सेंटेंस बोल दिया। जैसे ही वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। एक और देखिए पापा आ रहे होंगे, तो लिखा है पापा वुड बी कमिंग, पापा वुड बी कमिंग। अब यहाँ पर ये हमने वुड बी का यूज क्यों किया है? क्योंकि मान लीजिए आपके जो पापा जी हैं उनकी ऑफिस से जो छुट्टी है वो मान लीजिए शाम को 6 बजे होती है, आपको पता है भाई 6 बजे उनकी छुट्टी होती है। अब कोई आपके पापा का दोस्त आ जाता है, वो पूछता है बच्चे आपके पापा कहाँ हैं? तो आप बोल रहे हैं पापा तो ऑफिस गए, लेकिन हाँ वो अभी वहाँ से आ रहे होंगे, वो वहाँ से निकल लिए होंगे। मतलब आपको मतलब पक्का तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हाँ भाई अब तक वो निकल लिए होंगे, तब आपको इसका यूज करना है पापा वुड बी कमिंग, मतलब पापा आ रहे होंगे। समझ में आ गया? एक और देखिए राहुल टीवी देख रहा होगा, राहुल टीवी देख रहा होगा। अब यहां पर लिखा हुआ है राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। अब यहां पर देखिए आपने बोला कि राहुल टीवी देख रहा होगा, अब आप इसमें पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आपने अपने अंदाजे से बोला है कि भाई राहुल टीवी देख रहा होगा, अभी नहीं बाद में देखेंगे, उसे बाद में बुला लेंगे, अब उसे टीवी देखने दो। तो इसीलिए जब आप कंफर्म नहीं होते और अपनी ओर से कुछ बोल देते हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है, तब आप इसका यूज करते हैं राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे, किसका? वुड बी का। तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसका सेंस सब कुछ आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब है काम कर लिया होगा या फिर काम कर चुका होगा। अब ये बात हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं कि भाई किसी ने कोई काम कर लिया होगा प्रेजेंट में, या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा। देखिए कर लिया होगा या कर चुका होगा, बात तो एक है ना कि भाई काम खत्म हो गया है या फिर काम शुरू हो गया है, लेकिन आप इसमें भी कंफर्म नहीं होते हैं। यदि आप कंफर्म होते तो तब आप इसका यूज थोड़ी करते वुड हैव का, तब आप हैज और हैव का यूज नहीं करते परफेक्ट टेंस की तरह कि भाई काम कर चुका है, वहां पर आपको पक्का पता है कि भाई हाँ उसने काम कर लिया है, लेकिन यहां पर आपको पक्का नहीं पता है कि उसने काम किया है या नहीं किया है। आप अपनी ओर से बोल रहे हैं हाँ भाई कर लिया होगा, देख लेंगे जाकर, इस तरह से भाव निकालते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। देखिए जहां पर भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा और वर्ब आएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। ये मैं आपको जब भी मॉडल वर्ब पढ़ाता हूं हर वीडियो में बताता हूं। समझ में आ गया? देखिए उन्होंने टीवी देख लिया होगा, मतलब उन्होंने टीवी देखने का काम खत्म कर दिया होगा, या फिर आप बोल सकते हैं वे टीवी देख चुके होंगे।
अब कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आप हिंदी में वाक्य को घुमा फिरा कर बोल देते हैं, ऐसे ही आप इसमें भी वाक्य को घुमा फिरा कर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने टीवी देख लिया होगा तो बोलेंगे दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके हिसाब से उन्होंने टीवी देख लिया होगा कि भाई मान लीजिए कि एक फिल्म आप 7 बजे छोड़कर गए थे, कि आपके घर वाले उस फिल्म को देख रहे थे 7 बजे, उस टाइम तक उन्होंने वो आधी फिल्म देख ली थी और तब आप वहां से उठकर चले गए थे बाहर, और अब हो गया भाई 9 बज गए। अब आप सोच रहे होंगे यार अब तक तो उन्होंने फिल्म देख ली होगी, अब उन्हें कॉल कर लो, अब उन्होंने टीवी देख लिया होगा, कॉल कर लो। अब आपको पक्का तो पता नहीं है कि भाई वो फिल्म खत्म ही हो गई, हो सकता है वो भी चल रही हो, उसका एंड चल रहा हो, आपको पक्का नहीं पता ना, लेकिन आपने अंदाजे से बोला है, आपने टाइम फ्रेम को देखकर अंदाजे से बोला है कि हाँ भाई कर लिया होगा, कर चुके होंगे, अब कर लो उनके पास कॉल, अब बुला लो उन्हें, इस तरह से। तो बोलेंगे दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, वो पढ़ लिया होगा, वो पढ़ लिया होगा। उस टाइम पर आपने उससे बोला था कि भाई वो भी पढ़ रहा होगा, उसे अभी पढ़ने दो, बाद में देखेंगे। अब उस काम को होते होते हो गया 1 घंटा, अब आप बोल रहे हैं यार अब तक तो वो पढ़ लिया होगा, अब उसे कॉल कर लो। आपके पास जो दोस्त आया था उसने बोला था ना कि भाई चलो उसको बुलाने के लिए चलते हैं, आपने बोला था कि वही वो अभी पढ़ रहा होगा। ये वाला सेंस हमने देखा था वुड बी में, ही वुड बी स्टडिंग, वो अभी पढ़ रहा होगा। लेकिन अब आप 1-1.5 घंटे बाद बोल रहे हैं कि भाई अब तक उसने पढ़ने का काम खत्म कर लिया होगा, अब उसके पास आप कॉल कर लो, आपके हिसाब से कर लिया होगा। अब हो सकता है वो अब भी पढ़ रहा हो सकता है नहीं पढ़ रहा हो, तो आपको तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा हो रहा होगा या फिर ऐसा हो चुका होगा, ऐसा हो लिया होगा, तब आप वुड का यूज करते हैं। अब यहां पर वुड हैव का मतलब है वो पढ़ लिया होगा, ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड, इस तरह से। वह जा चुका होगा तो बोलोगे ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होगा। तो इस तरह से आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा, कर चुका होगा। तो चलिए अब इन सब के बारे में कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं और उसके बाद हम आगे के जो वुड के पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। वीडियो को भी स्किप मत करना और ना ही बंद करना। देखिए वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा आपके हिसाब से, तो बोलोगे ही वुड बी कमिंग, यानी कि आपका दोस्त है और वो आ रहा है, और वो आपके मतलब आपने अपने घर वालों को सुबह बता दिया था कि भाई मेरा दोस्त आ रहा है, आज अच्छे से कुछ खाना पीना अच्छा बना लो, और अब दोपहर हो गई, अब वो आए नहीं अभी तक, और आपके घर वाले पूछ रहे हैं भाई कहाँ रह गया वो आपका दोस्त, आप बोल रहे हैं बस वो आ ही रहा होगा, यानी कि वो आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, वो रास्ते में होगा। उसने मार दिया होगा, यानी कि किसी व्यक्ति को मार दिया होगा, किसी जानवर को मार दिया होगा, किसी चीज को मार दिया होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव किल्ड, ही वुड हैव किल्ड, तो उसने मार दिया होगा या फिर वह मार चुका होगा अब तक। तो समझ में आ गया। मान लीजिए कोई किसी शिकार पर गया है, किसी जानवर के शिकार पर गया है, रोज वगैरह मारने के लिए, पक्षी वगैरह मारने के लिए, तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। राहुल आएगा तो बोलोगे राहुल वुड कम। अब यहां पर देखिए इसकी पॉसिबिलिटी कम है राहुल के आने की। मैंने यहां पर इन सेंटेंसेस को मिक्स लिया है, तो देखिए ऊपर हमने वुड बी का देखा था, बीच में वुड हैव का देख रहे हैं, अब हम खाली वुड का देख रहे हैं। तो राहुल के आने की पॉसिबिलिटी कम है, राहुल वुड कम, आपको पक्का नहीं पता है, लेकिन हाँ भाई वो आ सकता है, आएगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी 100% आपको नहीं पता है। समझ में आ गया। पापा जा रहे होंगे तो बोलेंगे पापा वुड बी गोइंग, पापा वुड बी गोइंग। इस तरह से आप इसके कुछ सेंटेंसेस को देखोगे। अब हम देखेंगे वुड हैव टू और वुड हैव बीन। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर अपने परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जरूर डाउनलोड करें। इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा, हाँ जी एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा और आप फटाफट इंग्लिश सीख जाओगे। आप इसको डाउनलोड करो और आप देख रहे हैं इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी जो कि स्पोकन इंग्लिश ग्रामर से मतलब जुड़ी हुई हैं। और यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको फुल छूट है कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए, अब हम देखेंगे वुड हैव बीन। इसका मतलब है कि काम हो रहा होता। इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करते हैं ज्यादातर, काम हो रहा होता। अब कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब यह है कि इनके साथ एक सेंटेंस और आएगा कंडीशन लग के। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि जिसे आप वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे कि वह आ रहा होता, होगा नहीं, वह आ रहा होता। अब इसके साथ कंडीशन क्या है कि भाई आपका जो दोस्त है वो आ रहा है और आपका दोस्त आ रहा है और रास्ते में भाई उसकी जो बाइक है, उसकी जो कार है, या फिर अगर वो मतलब
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, यानी कि बस वगैरह से आ रहा है, ऑटो वगैरह से आ रहा है, तो मतलब उसका ऑटो वगैरह, बस वगैरह, कार वगैरह या फिर बाइक वगैरह पंचर हो गई, खराब हो गई रास्ते में, और उसका हो गया दिमाग खराब, अब वो वापस चला गया। अब आप बोल रहे हैं यार अगर उसकी बाइक खराब नहीं होती ना तो अभी तो वो आ रहा होता, क्या कर रहा होता, आ रहा होता। तो मतलब कंडीशन क्या है, अगर उसकी बाइक खराब नहीं होती तब वो आ रहा होता। तो यहां पर वह आ रहा होता, इसके लिए आपको वुड हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। ही वुड हैव बीन कमिंग, ही वुड हैव बीन कमिंग, समझ में आ गया वुड हैव बीन। एक और देखिए, वह पूछ रहा होता, तो बोलेंगे ही वुड हैव बीन आस्किंग, ही वुड हैव बीन आस्किंग, यानी कि अगर मान लीजिए आपका दोस्त है, अगर वो उस टाइम पर वहां पर गया होता तो वो अभी इस टाइम पर पूछ रहा होता। मान लीजिए आपने किसी को प्रपोज करने के लिए भेजा है और आपके अंदर इतनी मतलब इतना दम नहीं है कि आप खुद जाकर किसी को प्रपोज कर दो। अब आपने क्या किया, अपने दोस्त को भेज दिया। अब आपका दोस्त किसी कारणवश वहां पर गया नहीं, और अब आप बैठकर सोच रहे हैं यार वो अगर वो वहां पर गया होता तो इस टाइम पर तो वो उसको पूछ रहा होता इस बारे में, तो ही वुड हैव बीन आस्किंग। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक और देखिए, तुम काम कर रहे होते, तुम काम कर रहे होते, तो बोलोगे यू वुड हैव बीन वर्किंग, यू वुड हैव बीन वर्किंग, मतलब आप किसी काम को कर रहे होते, अगर वहां जाते तो आप किसी काम को कर रहे होते। इस तरह से आप वुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। आपको मजा तो आ रहा है ना वीडियो देखने में। अब एक और देखते हैं, अब है वुड हैव टू, जिसका मतलब है काम करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा आपके हिसाब से। आपने किसी को कोई काम करते हुए देख लिया और आपने अपने आप ऑटोमेटिक अपने मन में एक छवि बना ली कि यार इसे तो ये काम करना पड़ता होगा, उसे तो खाना बनाना पड़ता होगा, बर्तन मांजने पड़ते होंगे, कपड़े धोने पड़ते होंगे, और स्कूल जाना पड़ता होगा, खेलना पड़ता होगा, नाचना पड़ता होगा, सोना पड़ता होगा। आपके हिसाब से आपने अभी उससे पूछा नहीं है, आपने किसी की सिचुएशन को देखा, तुरंत अपने मन में एक कंडीशन बनाकर उसके सामने पेश कर दी और अपने दिल को बता दी कि भाई इसको तो ये करना पड़ता होगा। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल साफ है और शुद्ध है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, उसे खाना बनाना पड़ता होगा, उसे खाना बनाना पड़ता होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव टू कुक, ही वुड हैव टू कुक। वुड भी आप लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें नाचना पड़ता होगा, तो बोलोगे यू वुड हैव टू डांस, यू वुड हैव टू डांस, तुम्हें नाचना पड़ता होगा। उन्हें बोलना पड़ता होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव टू स्पीक, मतलब अगर वो आपसे ज्यादा बोलेंगे, आपसे गुथेंगे, लड़ेंगे, तो आपको भी बोलना पड़ता होगा। कई बार बोलते हैं ना कि भाई आप ज्यादा शर्माए मत करो, यदि वो जवाब दे तो आप भी जवाब दे दिया करो। तब आप बोलते हैं यार ऐसी कंडीशन में तो आपको बोलना ही पड़ता होगा, यानी कि कोई चीज आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ती होगी, या फिर जब उसका टाइम आता है तब वो करनी पड़ती होगी, करना पड़ता होगा, तब आप वुड हैव टू का यूज करते हैं। समझ में आ गया ना। इसमें आप अपनी राय बताते हैं, एक तरह से लगा लो, आप अपनी राय बना लेते हैं किसी दूसरे के बारे में। समझ में आ गया, अपनी थिंकिंग बना लेते हैं। अब देखिए, मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही अंग्रेजी क्या होगी। वह तुम्हें बुला रहा होता, वह तुम्हें बुला रहा होता। तो इसको आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसकी इंग्लिश ये है, और ऐप का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन दोनों को आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।